नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे वो। दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा रखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नामांकन प्रोसेस पूरा होने के बाद नए भाजपा अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होने वाली है। आपको ये बता दें कि बिहार के 5 बार के विधायक नितिन नवीन को 14 दिसंबर को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और आज अब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 2 बजे से होने जा रही है। और पहले से कहा जा रहा है नितिन नवीन को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन मिला हुआ है। नितिन नवीन की बात की जाए तो युवा चेहरा ये माने जाते हैं। बेहद कम उम्र के अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं तो बेहद कम उम्र के अध्यक्ष ये बनने जा रहे हैं। अगर कोई और नामांकन नहीं होता है, एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं होते हैं, तो निर्विरोध 12वां अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा नितिन नवीन को। और 20 जनवरी को औपचारिक घोषणा भी इसकी हो जाएगी। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 2 बजे से शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी के नए कप्तान के तौर पर नितिन नवीन अब होट से होने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं पूरी इसलिए व्यक्त की जा रही हैं कि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवारी यहां नहीं नजर आती है, एक से ज्यादा नामांकन नहीं होते हैं, तो नितिन नवीन को निर्विरोध चुना जाएगा। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, अधिक अपडेट वो देने वाले हैं। आदित्य, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर किसी की नजरें दिल्ली पे बनी हुई है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि हलचल अब तेज हो चुकी है। जैसे ही 2 बजेंगे चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सुनका, आप देखिए 2 बजने का समय निश्चित किया गया था। 2 बजे से ही पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आपने भी कहा, दर्शकों को बताया, और उस हिसाब से ये भी लग रहा है कि नितिन नवीन ही निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। और भाजपा का अगर हम पिछला इतिहास देखें स्थापना से लेकर के अब तक, तो स्थापना में भी अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के लिए 80 से 86 तक रहे थे। और अगर हम बात करें नितिन नवीन की, तो सबसे कम उम्र के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे पहली बार, तब उनकी उम्र 55 साल की थी और नितिन नवीन की उम्र जो है 45 से 46 साल के बीच की बताई जा रही है। तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का खिताब उनको मिल जाएगा यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। इससे पहले अमित शाह जरूर 2014 में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो 49 साल के थे। यानी कि 50 साल से ऊपर की उम्र की सीमा को तोड़ने का काम अमित शाह ने किया था। अमित शाह के रिकॉर्ड को, उम्र के बतौर उम्र को तोड़ने का काम नितिन नवीन करेंगे। सबसे युवा चेहरे के रूप में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, युवा चेहरे के तौर पर अब इन्हें देखा जा रहा है। आदित्य, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होना है। नितिन नवीन आज नामांकन करने वाले हैं। अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के संबंध में बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे। और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज और कल बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। आज नामांकन है और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र, 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को
आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विशेष करके देश के युवाओं में इसका एक अच्छा संदेश गया है। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी की घोषणा होगी और हम सब आज प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव देंगे और कल ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और कल उसका निर्वाचन होगा। यदि चुनाव आवश्यक होंगे तो, अन्यथा यदि निर्विरोध होंगे तो निर्विरोध रूप से उनको घोषित किया जाएगा। उसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इस खबर पे आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ, वहीं कोमल शर्मा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करते हैं। आदित्य, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कोमल शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे 2 बजे से क्योंकि नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, कौन कौन नामांकन के दौरान नजर आ सकता है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगी आप बीजेपी हेडक्वार्टर का जो है वो नज़ारा देख ले। यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं बिल्कुल इसी गेट से जो है लगातार बीजेपी के नेता जो है वो यहाँ पर आएंगे और आ रहे हैं अभी तक। और जो बीजेपी के अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया है उसके मुताबिक नितिन नवीन खुद मुख्यालय नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं आएंगे, लेकिन उनके प्रस्तावक के तौर पर उनके साइन रहेंगे। और प्रस्तावक के तौर पर इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत जो है दूसरे अन्य प्रस्तावक भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर जो आने की बात है उस प्रस्तावक में करीब 600 नेता जो है वो शामिल होंगे, जिसमें प्रस्तावक और अनुमोदन होंगे। लेकिन सभी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता प्रस्तावक अनुमोदन करेंगे और इसके अलावा महासचिव जो है वो होंगे। तो इस तरीके से सारे, और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच चलेगी और 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच जो है वो 5 बजे जो है वो उन नामांकन प्रक्रिया की जो है वो जांच होगी। इसके अलावा नामांकन वापसी 5 से 6 बजे तक होगी। और इसके अलावा अगर राष्ट्रीय जो चुनाव अधिकारी का प्रेस वक्तव्य आएगा वो 6:30 बजे होगा। और कल की अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक घोषणा और मतदान अगर ज़रूरी हुआ तो, जो नहीं माना जा रहा अभी तक, तो 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। तो इस तरीके से अब कई राष्ट्रीय महासचिव पहुंच चुके हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जो है बाकी लोग भी आ रहे हैं और कुछ देर में राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी ये लोग भी सारे आएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू होगी। क्योंकि देखिए, प्रस्तावक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, ये लोग हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि नितिन नवीन जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, अभी बनाया गया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए जाएंगे। और ये उनको तब ये कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बन जाएंगे नितिन नवीन। और पूरी तरह से उनको ये माना जा रहा है कि संगठन का समर्थन जो है वो उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, संगठन का समर्थन उन्हें मिलेगा। और जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा उम्मीदवारी अगर नहीं होती है तो उन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। अब धीरे धीरे करके तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। जमावड़ा यहाँ देखने को मिलेगा। शीर्ष जो नेता होंगे बीजेपी के वो एक साथ अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ से आदित्य ये दिखाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में ये एक बदलाव है, पीढ़ीगत बदलाव जिसे हम कहते हैं। युवा चेहरे को मौका दिया जा रहा है। आने वाली जो भविष्य की राजनीति है उसमें युवा लीडरशिप कैसे बीजेपी तैयार करी, यहाँ सीधा संकेत और संदेश ये भी। बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे अगर एजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष वो का नाम आता है तो उसमें कुशाभाऊ ठाकरे आते हैं, जो 75 साल के हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद जब आडवाणी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे तो उस वक्त उनकी उम्र 76 साल की थी। तो अब वो दौर खत्म हो गया है। अब 75 साल के बाद नेताओं के रिटायरमेंट का एक मैसेज भाजपा में पहले ही जा चुका है। उसी क्रम में शायद ये बिल्कुल युवा चेहरे को, 45 साल के युवा चेहरे नितिन नवीन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं।
रहे हैं, जो कि एक विधायक के रूप में रहे हैं, बिहार से आते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा और उनका जो समर्पण पार्टी के प्रति रहा, जिस अंदाज में उन्होंने काम किया हुआ था, तो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बनाना, ये भाजपा में एक तरह से देखा जाए तो एक परंपरा भी रही है। उसमें अगर हम पिछले उसमें दौर में जाए देखे जा करके, तो कभी सबसे कम उम्र के अगर अटल बिहारी और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी के बाद अगर कोई युवा बना हुआ था कुशवाहा ठाकरे के बाद, तो वो थे नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया अमित शाह ने, वो 49 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उसके बाद अब उनके उम्र के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं नितिन नवीन। तो युवाओं को तरजीह दी जाएगी, भाजपा इस पर लगातार जोर देती आ रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का घोषित हो रहा, तो उससे एक मैसेज तो साफ है कि जो भी पार्टी के युवा नेता हैं उनको आने वाले समय में मौका मिलेगा, उनका भविष्य पार्टी में ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल, आने वाले जो युवा नेता है उन्हें मौका मिलेगा। यहाँ से बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और वहीं पर क्योंकि अब कोमल आप वहीं मौजूद हैं, लगातार आप देख पा रही हैं कि कौन कौन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। जरा बताइएगा कौन कौन अभी तक वहां पर पहुंच चुके हैं कोमल? देखिए, कई सारे महासचिव जो है वो पहुंच चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, और जो कमेटी मेंबर है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम अभी गए थे, सम्राट चौधरी, इसके अलावा जितेंद्र सिंह अभी गए। यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सुबह से ही मौजूद है, प्रताप सारंगी, काफ़ी सारे नेता जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ये चर्चा जब से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तब से चल रही है, लेकिन इसके साथ वो युवा हैं, लेकिन उनके साथ एक लंबा अनुभव है, और संगठन के लिए उन्होंने, यानी कि बीजेपी के लिए उन्होंने, बीजेपी के संगठन के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उस उम्र में, कि एक तो बार बार संगठन के लिए काम किया, दूसरी बात ये है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक रहे 5 बार, बार मंत्री बनते रहे और काम किया। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बना करके जब बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी, तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बीजेपी जो है उधर उसको को विजय दिलाने में काफ़ी सहायक साबित हुई। ये सारी चीज़ें काउंट की जो है बीजेपी आला कमान ने, और इसलिए उनका नाम जो है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और अब अध्यक्ष के तौर पर जो है वो माना जा रहा है। ठीक है कोमल, आप नजर रखिएगा वहां पर किस तरीके से, क्योंकि अब हलचल अब तेज होने लगी है, 2 बजने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। तमाम जो बीजेपी के टॉप लीडर्स है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।